आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा और इसी ऐलान के बाद सुर्खियों में खोए हुए किसान आंदोलन ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इतने समय से जो मीडिया घराने किसानों को खालिस्तानी बोल रहे थे, वो अब खुद किसानों का हाल चाल लेने जमीन पर उतर आए। बात करें किसानों की तो कुछ ने राहत की सांस ली है और कुछ को प्रधानमंत्री की बात का भरोसा अब भी नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई खुशी तो मतलब जादूगर है तो क्या ऐसे में किसान आंदोलन खत्म होगा? इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की इस ऐलान पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या ये अब इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इनकी क्या मांगे हैं। जी बलविंदर जी, अपने बारे में बताइए पहले। हम तो ये मेरा नाम बलविंदर सिंह है, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर है। हम तो एक बात को मानते हैं कि मोदी जी ने ये तो मान ही लिया है कि तीनों कानून गलत हैं। हाँ जी, ये तो बात आज प्रधानमंत्री ने मान ली है कि ये कृषि कानून जो मैं लाया था ये गलत है। ये तो बात मतलब सबूत जनता को भी हो गया, हमें तो सबूत ही था। किसान तो मानता था, किसान चिल्ला रहे 1 साल से कि ये कानून हमारे लायक नहीं है, हम मतलब किसान इन कानूनों को सहन नहीं करेगा। 1 साल से चिल्ला रहा था। और तीसरी बात ये है कि हमारे जो कृषि पे जो है MSP की गारंटी होनी चाहिए और कृषि कानून अलग होने चाहिए, मतलब खारिज होने चाहिए। तो चौथी मांग ये है कि जो हमारे किसान शहीद हुए हैं इन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए और इनके जो परिवार हैं उनको कोई पेंशन लगे, जो भी हो सरकार की तरफ से इनको मदद दी जाए। चौथी बात है कि हमारे जो नेता हैं किसानों के संगठन के नेता जो हैं, हमारी आपस में पंचायत होगी किसानों की, वो पंचायत से बाद में ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या होता है। वो प्रधानमंत्री के ये भाषण से काम नहीं चलने का। जब लोग हो संसद भवन में बुलवा कर वो कानून, कृषि कानून रद्द नहीं होते, MSP की गारंटी नहीं होती, जब लोग यहाँ से हटने वाला नहीं किसान। तो यानी आपकी ये 3-4 मांगे हैं, जब इनको पूरा कर दिया जाएगा तब कृषि यहाँ आंदोलन के जो भी नेता हैं वो फैसला करेंगे कि आंदोलन को ख़त्म करना है या नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाबा जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? लखा सिंह, जिला लखीमपुर, निघासन तहसील का रहने वाला हूँ। ये है कि हम लोग, मैं जनवरी से आया हूँ। आप इसी साल जनवरी से यहाँ हैं? हाँ जी। अच्छा। और दिसंबर में मेरा लड़का रहा था, सतनाम सिंह है। अच्छा, दिसंबर। और पहले तो देखते रहे शायद कोई फैसला हो जाए तो ना ही जाए, तो जब नहीं कोई बात करते तब यहाँ हम आए। और देख लो कि 70-75 साल की मैं तो आपके सामने बर्तन मांज रहा था। घर में तो कभी मैंने अपना गिलास चाय पी के नीचे रख देता हूँ। अच्छा, कोई भी बर्तन नहीं मांजा, कभी कुछ अपना। तो आप 1 साल से यहाँ रह रहे हैं और अपना सब खाना और बर्तन और कपड़े सब अपने आप ही मैनेज कर? हाँ जी, अपने आप कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। खैर खाना तो नहीं बनाते हैं, खाना तो बनाने वाले और हैं, मशीनें भी हैं और बनाने वाले भाई हमारे हैं। मैं बर्तन जरूर मांजता हूँ और जो छोटा मोटा काम इधर उधर से कोई चीज़ लानी वो जाकर लाता हूँ। और मतलब कोई परेशानी है तभी तो यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। आज उस उम्र में घर में से वैसे दिल नहीं करता जाने को। आप ये प्रधानमंत्री ने जो आज बयान दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और इसी के आधार पर ये तीनों को कानून रद्द कर दे और MSP पर कानून बना दे। हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उसका न्याय मिलना चाहिए। और मतलब जो कि दोषी है मंत्री, राजगृह मंत्री, उनको उससे इस्तीफा लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। जो लखीमपुर खीरी हमले घटना का जो दोषी है उसको, हाँ जी, अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करके उसको जेल भेजना चाहिए। उसमें देखो कितना सरासर मतलब सरकार ने, प्रशासन ने उसका रूट बदल दिया था और जानबूझ के उधर के जीप जाके किसानों पर चढ़ाया। किसान तो वहाँ से जब मतलब शांत, जैसे सब चाहे निकल जाते, शांत में से झंडी दिखाना था, ये नहीं कि उसके बाद कोई उपद्रव करना था। वो तो किसानों को पता लग गया कि अब रूट बदल दिया है, वो वापस तैयार हो रहे थे। खड़े उसी घड़ी में वो मतलब ला के किसानों को रौंद दिया। तो वो जो लड़का था उसका, आशीष मिश्र, वो गोली चला के निकल गया और पुलिस की सहायता से निकला है। और बाकी किसान उनके साथ जो मारे गए हैं। और एक उसमें श्याम सुंदर था जो कि रहने वाला था वहीं पास में है सिंगाहा। उनके घर वालों ने ये भी कहा है कि जो हमारा लड़का मरा है वो मंत्री की गाड़ी में गया था। और मतलब जो भी गए सब मंत्री गाड़ी के में गए थे।
सरासर मंत्री दोषी है, जानबूझ के चढ़ाया है, रूट बदल दिया है जानबूझ के दूसरे के। और जब लड़का को गिरफ्तार किया है, पूछताछ हुई है, तब ये मंत्री का कहना है मेरा बेटा साथी नहीं है। तो उनकी कोई भी 2:20 से लेकर 3:30 बजे तक कोई भी उसका सबूत नहीं मिलता है, और सभी बाहर का मिलता है। और उसमें जब पूछा कि तुम मतलब इस बीच में 2:20 और 3:30 बजे भी सबूत नहीं मिलता है। ये कांड हुआ है 3:02 पर हुआ है। और फिर दूसरा उससे पूछा गया जब आपका रूट बदल दिया गया तो आप क्या लेने गए थे, चुप, उसमें भी नहीं। और फिर पुलिस ने पूछा कि तुम गोली चलाई है, गोली भी लगी है पत्रकार के। तो उसने कहा मैं साल हो गया मेरे हथियार से कभी गोली नहीं चली। उनके 3 हथियार चेक हुए हैं, एक रिवाल्वर, एक बंदूक, एक गन, तीनों में फायर निकले, मतलब चेक किया गया, तीनों में फायर निकले हैं। अच्छा, तो अब आप आंदोलन ख़त्म करने के लिए आपकी एक मांग ये भी है कि लखीमपुर खीरी वायलेंस का जो वो घटना थी उसके आरोपियों को सज़ा दी जाए आंदोलन ख़त्म करने के लिए। तो लखीमपुर खीरी घटना के आरोपियों को भी सज़ा दी जाए, ये भी आंदोलन ख़त्म करने के लिए एक मांग है। हम बात करेंगे आंटी जी से। आंटी जी, आपका नाम क्या और आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मैं देवेंद्र कौर मेरा नाम है। हम आते रहते जाते रहते बराड़ा साहब से हैं। तो यहाँ पे वैसे 1 महीना लगातार रहे थे, यहाँ पे भी, फिर वहाँ पे रहते हैं हम सिंगू बॉर्डर पे। अच्छा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए सही नहीं करा, क्योंकि 1 साल से हम बैठे हुए हैं। कितने लोग हमारे शहीद हो गए हैं, 700-800 लोग शहीद हो गए हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को अब देना चाहिए। अगर चलो पहले तो ये था चुप्पी साधी हुई थी हमारा प्रधानमंत्री जी ने, तो चलो अब चुप्पी तोड़ी है उन्होंने, उनका हम स्वागत करते हैं। आगे के लिए जो कानून है इसको अच्छे से लिखती रूप में रद्द करें संसद भवन में जाके, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होगा। बहुत कुछ हम खो चुके हैं, लेकिन हम ये अगर सोचें वो अभी से धरना खाली करके चले जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। ये तो मन में से निकाल दें वो, क्योंकि ये है कि अब इलेक्शन आ गए हैं तो इस चक्कर में ये ऐसे कर रहे हैं। आज तक 1 साल से ये बिल्कुल नहीं बोले मोदी जी, अब जुबान भी नहीं खोली उन्होंने। तो अब कितने लोग ये लखीमपुर खीरी में जो हुआ है कांड, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो और भी बंदे शहीद हुए हैं उनके बारे में भी मोदी जी को सोचना चाहिए। उनको जॉब मिले, उनके घर को एक आधे बच्चे को कोई भी है जो उनका, क्योंकि उनकी रोटी कैसे चलेगी। जिनका एक ही बच्चा था, ख़त्म हो गए, तो वो कहाँ जाएँ अब। उनको पैसा भी मिलना चाहिए, जॉब भी मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि गर्मी भी हमारी यहीं पे निकली, सर्दी भी निकली। 1 साल पूरा आपका यहाँ पे मतलब निकल ही गया। इतने तस्वीरें झेले हैं हमने यहाँ पे, बता नहीं सकते। मोदी जी ने इल्ज़ाम लगाया ये नक्सलवादी हैं, उग्रवादी हैं, मवादी हैं, ये खालिस्तान। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने या मीडिया ने जो भी इल्ज़ाम लगाए, अब अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है तो उसके लिए भी माफ़ी मांगी। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसको एक्नॉलेज करें, तो बोलना चाहिए ना उनको एक्नॉलेज भी करें और उनके परिवार को मुआवजा भी दें। ये भी आपकी मांग है? हाँ, ये भी होना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे जिसका एक ही बेटा है, वो उसने अपने ऐसे ही आंदोलन में उन्हें जान गंवा दी है, तो वो अब खाएंगे कहाँ से। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हुआ है ये मोदी जी की वजह से, हमारे प्रधान जी की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री ने अगर पहले ही ये कानून पूछ लेते बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो शायद ना होता ये सब। अच्छा, तो लेकिन प्रधानमंत्री ने कम से कम आगे आकर बयान दिया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। इससे एक जीत की भावना आपके अंदर है? हाँ, खुशी है? हाँ, ये है थोड़ा सा, लेकिन मन में है काले नहीं कानून ना, तो मोदी जी ने ये तो मान ही लिया ना कि कानून जो है मेरे सही नहीं है, इसलिए रद्द करने की बात करी प्रधानमंत्री ने। जिम्मेदार आदमी ने इस बात को माना कि कानून मैंने सही नहीं था, ये गलत था। इसी वजह से ही मोदी जी ने कहा कि कानून तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। इसीलिए बोला ना उन्होंने, अगर सही होते तो क्यों बोलते। जिम्मेदार आदमी कभी क्यों बोलेगा। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। न किसान आंदोलन में बहे खून को भूले हैं, ना ही अपने उन साथियों को जिन्होंने इस दौरान अपनी जान गंवाई। देखना यह है कि सरकार ये सब याद रख पाती है या नहीं। वतन समाचार से जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचें।